स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, डिजिट्स को कैसे उसमें अरेंज करते हैं और कैसे कॉमा पुट करते हैं। अब इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। सो टू लर्न दिस, please come to page 11. You can easily see it is the international place value chart. It is international place value chart. जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आप कैसे लर्न करते थे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, बिल्कुल उसी तरह, उसी पैटर्न पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट फॉलो होता है। आइए इसको भी लर्न करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा कैसे लगाया जाता था, वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख, कॉमा। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे हम एवरी थर्ड डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे। जैसे वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, कॉमा। आइए नोटबुक पे इसको समझते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यानी कि हर थर्ड स्लॉट पे हम कॉमा लगा दिए। 100 का स्लॉट था, कॉमा लगा दिया। 1000 का स्लॉट हो गया, कॉमा लगा दिया। मिलियन का स्लॉट हो गया, कॉमा लगा दिया। तो अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को हम समझ चुके हैं। अब हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। जो आपको नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, इसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना है। रीराइट देम इन ब्लैंक स्पेसेस विथ कॉमा एट राइट प्लेसेस। नीचे दिए हुए ब्लैंक्स में इनको कॉमा लगा के लिखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सो योर फर्स्ट पार्ट इज 4, 8, 5, 1, 7. First of all, we'll write part A. Part A is 4, 8, 5, 1, 7. अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमें कॉमा कैसे लगाना है। तो सबसे पहले इसको रीराइट करो, मतलब इसको दोबारा लिखो। उसके बाद मैंने समझाया था ना, वंस, टेंस, 100, कॉमा। अब आगे स्लॉट्स ही नहीं है तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अब इसको अरेंज कर लेते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो कैसे अरेंज करेंगे? 7 स्टैंड्स ऑन वंस डिजिट, दैट्स वाई वील राइट 7 अंडर द हेड वंस। 1 टेंस प्लेस पे है, सो 1। 5 100th प्लेस पे है, सो 100 के नीचे आ जाएगा 5। 8 1000 प्लेस पे है, इसलिए 1000 के नीचे 8। और 4 10,000 के नीचे है, इसलिए 1000 के नीचे। सिंपल है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। कुछ भी बहुत कठिन नहीं है इसमें समझने के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। सो वी टेक
C part as an example. Part C is 5172359. 5172359. तो सबसे पहले इसमें कॉमा पुट करना है, सो वील रीराइट द नंबर इज 5172359. कॉमा लगाने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था. काउंट करते हैं प्लेस वैल्यू को, 1s, 10s, 100, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, कॉमा. बस आपको ये याद रखना है कि हम इंडियन प्लेस वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू को, क्योंकि स्टूडेंट्स इंडियन प्लेस वैल्यू में प्लेस भी अलग होते हैं और कॉमा भी अलग लगते हैं, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा अलग लगते हैं. तो आपको हमेशा याद रखना है कि वेदर यू आर सॉल्विंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम or the international place value system. Okay, now let's arrange them in the chart. So 9 stand on 1's place, so 9. 10s 5, 100s 3, 1000 2, 10,000 7, 100,000 1 and million 5. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए हैं, और इसी पैटर्न पे ऐसे ही चार्ट बना के फेयरली आपको ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा. बहुत सिंपल है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस इसमें पैटर्न अलग चलता है और इसमें पैटर्न अलग चलता है. इंडियन प्लेस वैल्यू में पैटर्न चलता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में पैटर्न चलता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से अपनी फेयर नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लेंगे, और आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जिस तरीके से चार्ट बनाते हुए, देखिए मैंने चार्ट बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, तो आपको भी ये क्वेश्चन चार्ट बना के ही नीटली फेयरली अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करना है. ठीक है, पहले आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन उतारेंगे, उसमें कॉमा लगाएंगे, और फिर इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में जिस तरीके से मैंने अरेंज किया है ऐसे आप अरेंज करेंगे. स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे. So your homework is to complete question number 1 and 2 neatly and fairly in your notebook.